आपको क्लियर पता लग गया है अपनी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कि मेरे को ये बीमारी है जिसका ये कॉज है, इस बैक्टीरिया की वजह से हुई है और उसकी ये दवाई है। वहां पर कोई कंफ्यूजन है कि वो खानी है नहीं खानी है? इमीडिएट रिजल्ट। इस पे जितना आपका कंट्रोल आता चला जाएगा उतना ही ये जो लक नाम का वर्ड है ये आपकी लाइफ से निकलता चला जाएगा। यानी कि अपने एक्शन पे जितना आपका कंट्रोल होगा। जितने भी ये बात करते हैं ना बैड लक की कि मेरी किस्मत खराब है, मैंने एक काम किया नहीं चला, दूसरा किया नहीं चला, तीसरा किया नहीं चला, चौथा किया नहीं चला, मैंने 4 तरह के बिजनेस कर दिए, चारों में फेल हो गया तो मेरी किस्मत खराब है। ऐसे ही बोलती है दुनिया। भैया आपकी किस्मत खराब नहीं है, आप खुद करो। क्योंकि नहीं देखो, ये जो एक के बाद एक आपने बिजनेस किए, उनको चलाने के लिए कितने तरह के अंधविश्वास किए, उसका उस बिजनेस से क्या कनेक्शन था? हो सकता है पहली बार जब आपने बिजनेस किया तो कोई गलती करी जिसकी वजह से वो बिजनेस नहीं चला, क्योंकि वही बिजनेस और भी लोग कर रहे थे, उनका चल रहा था। आपके साथ साथ में और भी बहुत लोगों ने शुरू किया, आपसे कम पैसे में किया, उनका चल गया, आपका नहीं चला। तो इसका मतलब आपने कोई गलती करी, इसमें डाउट क्या है? कोई काम नहीं चला, क्यों नहीं चला? उस काम को आपने ठीक से नहीं किया और आप फेल हो गए। फिर आपने ये नहीं समझा कि मैं क्यों फेल हुआ, और ये भी नहीं समझा कि सही के एक्शन क्या होता है, बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, ये जो मेरा काम है इसमें सक्सेस कैसे मिलती है, ये नहीं समझा कि जो सक्सेसफुल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ये नहीं समझा। मैं फेल हो रहा हूं तो मैं क्यों हो रहा हूं, जो सक्सेसफुल हो रहा है उससे हम जलने लग गए अंदर ही अंदर कि उसकी किस्मत अच्छी, मेरी किस्मत खराब है। उसको कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता है घोचू जी। ये बात समझ आ रही है? वो कुछ ठीक कर रहा है जिस वजह से उसका काम चल रहा है, और वो ठीक बिजनेस से ही कनेक्टेड है। ये नहीं कि वो कहीं दूर जा करके कहीं चढ़ावा चढ़ा के आ रहा है जिसकी वजह से उसका बिजनेस चल रहा है, वो एक अलग पॉइंट है। और आप, क्योंकि आपको ये लगता है कि वो वहां पर गया, उसने ये सब किया, चढ़ावा चढ़ाया, तो आप वो सब तो कर रहे हो। समझ आ गई बात? लेकिन जो सही कर रहा है बिजनेस में वो नहीं कर रहे हो, और आप कह रहे हो मैंने भी वही किया जो उसने किया, वो भी वहां पर इतनी बार गया, मैं भी इतनी बार गया, 1 साल तक गया, वो भी हर महीने जाता है, मैं भी हर महीने जाता हूं। आप सुनने के लिए तैयार नहीं। बंद दिमाग के लोग, दिमाग बंद है तो फेल हो रहे हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं? अपनी वजह से हो रहे हैं। अभी तक बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं ना? कोई डाउट, कोई दुनिया की ताकत इन सब बातों पे जो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन मार्क लगा सकती है? तो अब अगर वो बंदा समझ जाए कि मैं फेल हुआ क्यों हुआ, और वो गलती वो बार बार कर रहा था, 4 बार फेल हुआ ना, तो चारों बार सेम वही गलती कर रहा था अलग अलग बिजनेस में। प्रोडक्ट तो बना रहा है, मार्केटिंग की एबीसीडी नहीं पता। आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना के अपने घर में रख लिया और कह रहे हो बिक नहीं रहा है। अरे कैसे बिकेगा? कोई लड़की अगर 4 दीवारी में ही रहेगी तो उसको कोई लड़का प्रपोज करेगा? उसको बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, तभी तो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि उसका कहीं कोई अफेयर चलेगा। अब वो घर में बैठे बैठे सोचती रहे मुझे कोई प्रपोज नहीं कर रहा। अरे भैया, कोई देख नहीं पा रहा है, और आपकी घर की दीवारें ऐसी हैं जिसको कोई दूरबीन भी उसके आर पार नहीं जा सकता है। खिड़की आप बंद रखते हो, वहां पर पर्दा रखते हो, तो कोई कैसे देखे? आपका पड़ोसी आपको कैसे देखे? जब देखेगा ही नहीं तो वो बेचारा कैसे आएगा आपके पास? उसको पता ही नहीं आप वहां पे रहते हो। मतलब ठीक है। उस बंदे ने कोई गलती करी, उस गलती को उसने नहीं देखा। कुछ सही करना था, जो बिजनेस से रिलेटेड सही करना था वो उसने नहीं किया। बाकी सारे काम करे, जो उसको सही लगता था वो सब कुछ किया, लेकिन जरूरी नहीं है जो उसको सही लगता था वही सही था। आई बात समझ में? अब अगर ये बंदा बैठ करके आराम से ये समझ ले कि काम में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, इस काम में, मतलब अपनी सारी एनर्जी सब तरफ से कचरे से हटा करके पूरी उस काम में लगा दे, अंगूठिया पगूठिया ये वो सब उतार करके साइड में रख दे, और समझ ले कि इस काम में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, और मैं फेल हुआ तो क्यों हुआ, तो अगली बार जब वो करेगा तो उसके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी क्या है? बढ़ जाएगी। और अगर वो ये ना करे और कुछ भी बोलता रहे बैठा बैठा कि मेरी किस्मत बुरी है, उसकी किस्मत अच्छी है, इससे क्या हो? अब उसकी सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी क्या है? कम नहीं है, 0% है, क्योंकि अब वो एक्शन ही नहीं ले पाएगा। यहां से आप कर्मा को भी समझ सकते हो।
जो कर्मा है, लॉ ऑफ कर्मा है, वो कैसे काम करता है, समझ आ रहा है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो साइंस के दायरे में हैं? अगर उन लॉज को हम समझ जाएं और उसके हिसाब से एक्ट करें तो हमारी सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी इज ऑलमोस्ट 100%। यानी आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो तो ये साइंस के दायरे में है या नहीं है? गाड़ी चलाने के जो स्कूल्स हैं वो है या नहीं है? अगर आप वहां पर जाओ और सीखो तो आपकी सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 100%। ऑलमोस्ट इज अ बेटर वर्ड। उसके लिए करना क्या है? क्या और टोने टोटके करने हैं या सारा ध्यान गाड़ी चलाना सीखने के ऊपर लगा देना है? अब कुछ चीजें हैं जो साइंस के दायरे से बाहर है, साइंस की समझ से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है। ये हो जाता है, क्यों हो जाता है? वहां पर क्या वो सब लक के दायरे में? कोइंसिडेंस। इज इट अ कोइंसिडेंस? गुड वर्ड जो भी आपने यूज किया, कोइंसिडेंस। व्हाट इज अ कोइंसिडेंस? दो इंसिडेंसेस एक साथ में हो गए हैं लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसको हम कोइंसिडेंस बोलते हैं। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कोइंसिडेंस का मतलब कि कोई रीजन नहीं है, बस हो गया, अचानक हो गया है, एकदम से हो गया है। वो एकदम से नहीं हुआ है, उसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट की एक बहुत बड़ी चेन है। कुछ भी एकदम से नहीं होता है। Can we relate coincidence with karma? नॉट एट ऑल। कर्मा अलग चीज है, कोइंसिडेंस अलग चीज है। इसको पहले मैं कोइंसिडेंस को अच्छे से टच कर देता हूं, देन आई विल कम टू कर्मा। कोइंसिडेंस जिसको हम कह रहे हैं कि कोई किसी से मिला। अब आप कहोगे उसी से क्यों मिला और उसको उसी से प्यार क्यों हुआ? मुझे इतनी बड़ी दुनिया है उसमें इसी से प्यार क्यों हुआ, उसी से शादी क्यों हुई? इसके और एक स्टेप आगे बढ़ो, उसी से तलाक क्यों हुआ? अब पीछे आओ, हम गलत चलते हैं, हम यहां से वहां भाग रहे हैं, अब पीछे भागो, अब आपको समझ आ जाएगा। पहला सवाल, उसी से आपका तलाक क्यों हुआ? आई बात पकड़ में अंकल जी आंटी जी। हाँ देखो, समझो कैसे देखते हैं। यही तो साइंस कर रही है। और कर क्या रही है? एक इफेक्ट है, उसका कॉज देखा जाता है, पीछे जाकर के कॉज देखा जाता है। कॉज फ्यूचर में नहीं होता है, पास्ट में होता है। क्या वो जो डिवोर्स हुआ वो लक की वजह से हुआ या इस वजह से हुआ कि आपकी शादी हुई? हाँ, तो अब इसमें लक कहां है, डेस्टिनी कहां है? आपने खुद करी शादी या जबरदस्ती आपकी करवा दी गई? चलो, दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर खुद करी और पूरी तरह से खुद करी तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी इस डिसीजन की? आपकी खुद की। ये कर्मा है। बात पकड़ में आई? ये आपके ही कर्म का फल है। आपने शादी करी, उसकी वजह से आपको डिवोर्स मिला। कनेक्ट हो गया? इसमें एक मिनट रुको, अब इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसमें कोई दुनिया की ताकत चैलेंज कर सकती है? क्या ये फाइनल डिसीजन आपका था या नहीं था? हाँ, अगर आपको आंख बंद करके ऐसी जबरदस्ती किसी की करा दी और फिर वो बात एक अलग है, बट आपने खुद चूज किया। ये जो चॉइस है यही तो कर्म है। तो इस कर्म का आपको फल मिल रहा है जो है डिवोर्स, जिसकी वजह से दुख हो रहा है।